नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूजन किक्की में। और अयोध्या की पावन धरती राम जन्मभूमि पर अपने कदम रखने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो यदि आप सोच रहे हैं कि रामनवमी के दौरान आप अयोध्या जाएं, देखें और रामलला के दर्शन करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत नज़ारों और रस्तों को पार करते हुए हमने अयोध्या में प्रवेश लिया और हर एक चीज की खूबसूरती का आनंद लिया। यहाँ हम सब परिवार गए दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पति मेरे साथ है, उसके अलावा मेरे और भी भाई बहन और हमारा पूरा परिवार जो है वो दिल में बेहद उल्लास एवं राम लला के दर्शन के प्रति एक असीम आस्था को लेकर हम बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए। अयोध्या के अंदर दोस्तों काफी ज्यादा भीड़ है। जी हाँ, दर्शनार्थी जो वहाँ पे दर्शन हेतु पहुंचे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। एक बहुत ही बेहद और बहुत ही खुशनुमा जो एहसास कह सकते हैं आप, वो हमें अयोध्या जाकर मिला दोस्तों। हालांकि मुख्य मंदिर के अंदर इस प्रकार की वीडियो वगैरह बनाना इस वक्त तक तो अलाउड नहीं था। आगे की क्या चीजें रहेंगी वो शायद बदलाव आए। बहुत ज्यादा भीड़ है, इसी भीड़ को पार करते हुए आपको बिल्कुल करीब 1.5-2 किलोमीटर के आसपास जो है आपको चल के जाना पड़ेगा, तभी आप मुख्य मंदिर मुख्य परिसर में पहुंच सकते हैं। दोनों तरफ बेहद खूबसूरती के साथ जो है यहाँ पे दुकानें लगी हुई थी, सजी हुई थी। हनुमानगढ़ी का भी बोर्ड आपको दिख रहा होगा। जिस प्रकार की दुकानें यहाँ पे जिस सलीके के साथ लगी थी दोस्तों कि मुझे जयपुर के जो आपके बापू बाजार हैं उन दुकानों की याद आ गई। और एक ही रंग में, एक प्रकार से एक हल्के भगवा रंग में जो है वो जो आपके दुकान और मकान इत्यादि हैं उनको यहाँ रंगा गया था। अच्छी खासी धूप है दोस्तों, लेकिन अगर ईश्वर के दर्शन हेतु हम जा रहे होते हैं तो मन इतना संयमित, इतना पक्का हो जाता है कि धूप भी हमें नहीं लगती। इस तरीके से जब आप सीधे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको हनुमानगढ़ी जो है वो दिखाई देगा दोस्तों। यदि आप रामलला के दर्शन करते हैं तो फिर आप हनुमानगढ़ी के दर्शन जरूर करें, तभी रामलला का दर्शन जो है जो संपूर्ण माना जाता है। बहुत ही करीने से सुसज्जित दुकानें आपको यहाँ पे लगी हुई दिख जाएंगी। हर एक दुकान पे इस तरीके का सामान, भगवान रामलला की तस्वीरें, प्रसाद और धाम के ऊपर जो सामान चीज़ें मिलती हैं वो सभी आपको यहाँ पे उपलब्ध थे, मिल रहे थे। क्योंकि इस वाली जो मुख्य सड़क है उसमें गाड़ी वगैरह जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो वो आपको बाहर ही पार्क करके पैदल ऐसे रास्ता जाना होता है। कुछ जो एक आध स्टॉल्स लगे थे उनको मैं आप करीब से दिखा देती हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है रामलला के सजावट की मूर्तियां, बैंगल्स, बहुत सारे अलग अलग सामान, खास करके मुख्य तौर पे उनकी तस्वीरें, फोटो, कैलेंडर इत्यादि जो है वो आपको दुकान के अंदर मिल जाएंगे। और यहाँ पे बजरंगबली बाबा की गदा भी आपको दिख रही होगी। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते गए और दर्शन हेतु, हालांकि धूप हो गई थी क्योंकि चलते चलते हमें काफी वक्त जो है वो लग गया। और यहाँ पे आपको देखिए बहुत ही खूबसूरत के साथ नया घाट का जो नाम है वह लता मंगेशकर चौक रख दिया गया है। अयोध्या के अंदर यदि आप जाते हैं तो आपको दर्शन का जो बढ़िया समय रहेगा, हमने तो हालांकि दर्शन किया, उसके बाद हमने बात की शाम के वक्त आपको अपेक्षाकृत भीड़ कम मिलेगी। तो आप यदि शाम में दर्शन करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी दोस्तों। मुख्य मंदिर में कैमरा, मोबाइल इत्यादि सुरक्षा के कारणों से इस वक्त तक तो प्रतिबंधित था, तो वहां जो है हम आपके लिए कुछ वीडियो वगैरह नहीं बना पाए। लेकिन रामनवमी के उपलक्ष्य में यदि आप जा रहे हैं तो भारी भीड़ का सामना करने हेतु तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, तभी जो है आप वहां पे पहुंच पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। और राम जन्मभूमि में हर तरफ साजो सजावट की जो चीजें हैं वो चल रही थी। आपको यहाँ पे एक बेहद ही खूबसूरत सा जो कला कीर्ति है उसको उकेरते हुए पूरे दीवार पे जो है वो एक सज्जन यहाँ पे दिख जाएंगे। तो दोस्तों मंदिर चूंकि दर्शकों के लिए खुला है, दर्शन हेतु खुला है, लेकिन और भी चीजें जो है व्यवस्था है वो वहां चल रही है, हो रही है। और आपको यहाँ पे मुख्य रेलवे स्टेशन का भी नजारा मैं दिखला दूं। तो यदि आप सोच रहे हैं तो बेशक अयोध्या आप जाएं, भगवान राम के दर्शन करें। और जिस प्रकार की अलौकिक अनुभूति आपको होगी वह इस वीडियो के माध्यम से बता पाना, दर्शा पाना इतना आसान नहीं है। वह आपको वहां की पावन धरती पे कदम रखने के बाद ही है वो महसूस हो सकती है दोस्तों। वर्षों से जो हमारे दिल में एक ख्वाब है
उसको अपनी आंखों के सामने संपूर्ण होते हुए देखना 90 के दशक में जन्म लिए हुए लोगों के लिए एक खास बात रही होगी। और जिस तरीके की चीजें थी, जो ढांचा वगैरह था, उसको हटा के और हर चीज करके और अपने स्वयं प्रभु श्री राम के मंदिर को स्थापित होके और उसके दर्शन करना एक अलौकिक अनुभूति है। उसकी शब्दों में प्रशंसा नहीं की जा सकती। सरयू नदी आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि दर्शनार्थी दर्शालु इतने ज्यादा हैं, तो इस तरीके से दोनों तरफ सीढ़ियां जैसे बनी हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं हड़की पौड़ी हरिद्वार में भी होता है, वैसे ही आप इन सीढ़ियों पर बैठ के जो है सरयू नदी के जो पवित्र पानी है, जल है, उसमें आप जो स्नान कर सकते हैं या फिर अपने जो ऊपर जो है जल को वो डाल सकते हैं। दोस्तों, ये वही सरयू नदी है। जब केवट जो है पार करने हेतु राम जी ने उनको कहा, तो उसने कहा कि आप मुझे बदले में देंगे क्या? तो उन्होंने अपनी मुद्रिका या अंगूठी देनी चाहिए, लेकिन केवट ने मना कर। उसके ऊपर एक बहुत सुंदर दोहा है, यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और हमारा पूरा परिवार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और खुशी के साथ हमने जो है रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और छोटी मोटी खुशियों को समेटते हुए इस प्रकार से हमारी अयोध्या की यात्रा पूर्ण हुई। नमस्कार।